हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज पर एसबीआई ने दिया बड़ा बयान। चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, अडानी को दिए गए लोन से बैंक की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उन्होंने आगे कहा, एसबीआई ने जितना लोन दिया है उनमें से अडानी के पास हिस्सेदारी 1% से भी कम है। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग, जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक दमकली कर्मी भी शामिल है। इस आग में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर खाक हुआ। भारतीय रेलवे पर सरकार बना रही नई रणनीति। अब रेलवे की टिकट क्षमता को प्रति मिनट 2.25 लाख तक बढ़ाने की योजना, और वहीं पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की बन रही योजना। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में चीनी गुब्बारा दिखने से बढ़ा चीन अमेरिका में तनाव। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने बीजिंग दौरे को किया स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे शुरुआत, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। वहीं इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 650 से ज्यादा एग्जीबिटर्स लेंगे हिस्सा। मद्रास हाईकोर्ट की वकील विक्टोरिया गौरी को जज बनाने पर मचा बवाल। मद्रास हाईकोर्ट के 50 से अधिक वकील कर रहे इस नियुक्ति पर खुलकर विरोध। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को पत्र लिख नाम वापस लेने का किया सिफारिश। एलन मस्क ने कंटेंट का निर्माण करने वाले यूजर्स के लिए की बड़ी घोषणा। अब यूजर्स के साथ विज्ञापन का राजस्व साझा करेगा ट्विटर। इस नीति के तहत केवल वेरीफाई मतलब ब्लू टिक वाले को ही मिलेगा योजना का लाभ। देश भर में रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी जोरों पर है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने भी इस पर दिया बयान और कहा, इसे लेकर विवाद गलत है। और उन्होंने कहा, जो अच्छी चीज है उसे ग्रहण कीजिए और जो नहीं जानते उसे छोड़ दीजिए। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को टैक्स से मिली राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने सर्विस टैक्स मामले में ब्याज देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को किया खारिज। राम मंदिर निर्माण को लेकर असम के सीएम बिस्वा ने कहा, हमने बाबर का कब्जा हटाकर बनाया राम मंदिर, जो वादा किया था वो पूरा हो रहा। कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान को राज्य के चुनाव प्रभारी किया नियुक्त। वहीं अन्नामलाई को सह प्रभारी बनाया गया। भूकंप के झटके से कांपा मणिपुर के उखरुल में सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.0 बताई जा रही है। भोपाल और मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी, जहां मोतिहारी में 3 और भोपाल में 1 शख्स को एनआईए ने उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक ने कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान सुनक ने पीएम बनने को लेकर धर्म के हिंदू कॉन्सेप्ट पर बात की और उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं बदलाव ला सकता हूँ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन और उन्होंने कहा, VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन दुनिया के लिए यूपी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। बाल विवाह के मुद्दे पर असम में बवाल जारी। असम पुलिस ने अब तक 2170 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं, जहां 21 घरों और मस्जिद में आई दरारें। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बस्ती इलाकों में जारी किया रेड अलर्ट। चुनावी राज्य कर्नाटक में हरित ऊर्जा पर दमखम दिखाएंगे पीएम मोदी। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के मंत्री हो रहे शामिल और साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग की चुनौती और अवसरों पर की जाएगी चर्चा। अडानी संकट के बहाने देश की क्षमता पर सवाल उठा रहे लोगों को आनंद महिंद्रा ने दिया जवाब। उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन व पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि की कामना की और उन्होंने नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को लेकर भिड़ी सरकारी एजेंसी। डीआरआई ने कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विसेज टेस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। यूपी में इको फ्रेंडली तरीके से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क से बातचीत कर रही है, जिसे इथेनॉल बनाने के लिए नई तकनीक अपनाने में राज्य को मदद मिलने की उम्मीद है।
पटना और बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जल्द बनाएगा सरकार। पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश। वाराणसी में फार्मा सेंटर संबंधित नेशनल सेमिनार में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल और उन्होंने कहा, काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। भारत को लगा तगड़ा झटका, असम के तेज गेंदबाज अबू नेचिम ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। ट्रेन में सफर करने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर, स्लीपर और थर्ड एसी में सीनियर सिटीजन को मिलेगी छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।